नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फोकस भारत लाइव। आज सहारनपुर में तथागत गौतम बुद्ध का जो बिहार में बोध गया में जो बौद्ध मंदिर है उस पर ब्राह्मणों का एक तरह से इनका मानना है कि कब्जा है। इनका मानना है कि उस बोध गया मंदिर में, गौतम बुद्ध के मंदिर में ब्राह्मणों की पूजा अर्चना का कोई मतलब नहीं है। तो आज इन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया है और बहुत बड़े पैमाने पर ये भीड़ के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और डीएम को ज्ञापन दिया है। तो आज हमारे साथ में सुद्राचार्य जी महाराज हैं, भंते जी हैं और बहुत सारे आप देख रहे हैं हमारे साथ में भीड़ है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या इन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया है और ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या इनकी मांग है। स्वामी सुद्राचार्य जी। जी धन्यवाद देवेंद्र जी। यहाँ चूँकि आप थोड़ा लेट पहुँचे हैं, यहाँ करीब 400-500 लोग शांतिपूर्वक तरीके से रविदास छात्रावास में इकट्ठा हुए। वहाँ पर अपने अपने विचार 12 संगठनों ने रखे कि बुद्धा टेम्पल हमें दिया जाए। जब मंदिर में पुजारी रहता, भारत के हज़ारों मंदिरों में पुजारी बैठे हैं जो मलाई खा रहे हैं, और मस्जिद में मौलवी रहता, चर्च में पादरी रहता और गुरुद्वारे में ग्रंथी रहता, तो फिर बुद्धा टेम्पल में ब्राह्मणों का क्या काम है। बुद्धा टेम्पल से, बोध गया से ब्राह्मणों को हटाना चाहिए, भंतों के कब्जे में आना चाहिए, बौद्धों के कब्जे में आना चाहिए। ये उचित मांग है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री रोम, ब्रिटेन, फ्रांस, लंदन, अमेरिका, चीन, जापान जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। बुद्ध की तब नहीं कहते हुए हम राम की धरती से आए, कृष्ण की धरती से आए, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। हम अगर आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए, तो उन्हें बुद्धा टेम्पल देने में क्या दिक्कत है। बुद्धा टेम्पल अगर हमारे करीब सैकड़ों भंते भूख हड़ताल पे आंदोलन शांतिपूर्वक बुद्ध के मार्ग पे चल के बुद्धा टेम्पल लेना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार ने हुआ जो ये सरकार बुद्ध विरोधी है, बहुजन विरोधी है, क्योंकि ये एक ही धर्म को, वो एक ही लोगों को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का मंदिर बना दिए गए, लाखों अरबों रुपए का कर्जा देश पर चढ़ा दिया गया। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसके अलावा कुछ नहीं है। न रोजी है, न रोटी है, न महंगाई को कम किया जा रहा, न रोजगार किए जा रहे, सरकारी संपत्ति बेची जा रही। चलो जो तुम कर रहे हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें बुद्धा टेम्पल तो दे दो। बुद्धा टेम्पल का भी, क्योंकि जो वहाँ पुजारी बैठे हैं, पंडित बैठे, उन्होंने कहा हमने तो बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन बुद्ध धर्म अपना नहीं था, झूठ बोल रहे, वहां का चढ़ावा खा रहे। पता जब चला उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ दिया। बुद्धा टेम्पल राम मंदिर को 1 करोड़ दे रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बुद्ध के बाद कोई नहीं है, राम भी नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं, हम आपसे ये जरूर कह रहे हैं कि बुद्धा टेम्पल हमें दे दिया जाए, शांति रूप से दे दिया जाए। बुद्ध, और हमसे आपत्ति हो, बहुजनों से आपत्ति हो, बुद्धों से आपत्ति हो, तो यहाँ बुद्ध राष्ट्र अलग कर दिया जाए। बुद्ध का राष्ट्र, बहुजनों का राष्ट्र अलग बना दिया जाए। हमारे जहाँ दूल्हे घोड़े से नहीं उतारे जाएंगे, जहाँ हमारी बहू बेटियों के साथ रेप नहीं होंगे, जहाँ हमारे बच्चों को पीटा नहीं जाएगा दाढ़ी मूंछ रखने पर। अभी बहुत सारे बौद्ध जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो सरकार ने अभी तक उनसे कोई सुध नहीं ली है, उनसे कोई बात नहीं की है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार का आपके प्रति कैसा रवैया है? आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम सरकार से, आप चौथा स्तंभ है पत्रकार, जो लोकतंत्र में पत्रकार चौथा स्तंभ है, लेकिन पत्रकार भी आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे हैं बहुजनों का, बौद्धों का, ये निष्पक्ष पत्रकार है बनना। यहाँ सारे चैनल कोई नहीं दिखाता है किसी भी बहुजन को, किसी भी संगठन का पर्व, कल को भी अखबार में नहीं निकलेंगे। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें बुद्धा टेम्पल आराम से दे दिया जाए, शांति से दे दिया जाए, नहीं तो हम दूसरे मार्ग से भी बुद्धा टेम्पल लेंगे। और हमारे साथ राजकुमार बौद्ध जी हैं, जो इन्होंने सफल कार्यक्रम करके 10-15 संगठनों को यहाँ ला के इकट्ठा किया है। बहुत बहुत साधुवाद, सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। राजकुमार जी, अभी आपने देखा होगा कि 14 महीने तक किसान आंदोलन चला और किसान जो है वो एक तरह से देश का पेट भरता है, उससे सबको जरूरत है उसकी, और सबकी ही उसके प्रति सहानुभूति भी रही है किसान आंदोलन में। तो अगर आपको देखा है कि आपने अगर 14 महीने तक किसानों वहाँ बैठे रहे हैं और उनकी अभी तक कोई मांग पूरी नहीं की गई, NSP की जो मांग कर रहे हैं, MSP की जो मांग कर रहे हैं, तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी, सरकार आपसे उस तरह से पेश आएगी? देखिए, ये बात आपकी जायज़ है, क्योंकि किसान आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, किसान आंदोलन भारत का है। और जो बात
महाबोधि विहार की है। ये ऐसा नहीं कि बौद्ध समाज के लोग भारत में रहते हैं, 70+ देशों में रहते हैं और इसका प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। अगर यहाँ पर बौद्धों की बात ना मानी गई और बौद्धा टेम्पल बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में नहीं दिया गया तो ये लड़ाई कई देशों में भड़केगी, ये भारत में ही नहीं कई देशों में। और ये चाहते हैं कि बुद्ध का धम्म बदनाम हो, बुद्ध का धम्म शांतिपूर्वक तरीके से ना चले। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से चले। आज हमने शांति से मार्च निकाल करके संदेश इसीलिए दिया ताकि हम शांति से अपनी हक को मांग ले। अगर ये नहीं हमारे शांतिपूर्वक तरीके से हक को देंगे तो याद रखना ये लड़ाई भारत में नहीं, ये भारत से बाहर के देशों में भी लड़ी जाएगी। और जो कहते हैं यहाँ से जा करके कि ये मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, इनका घुसना बंद करवा देंगे, इन्हें वहाँ से धक्के दे करके बाहर ना निकलवा, पहली बात बैन ही करवा देंगे जी। क्या आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाने की जरूरत है? इसे देशव्यापी नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन बन रहा है। आज के टाइम में कई देशों में इस बात को लेकर के आंदोलन चल रहे हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात विदेशों में चली गई और अब से पहले जा भी चुकी, अब घुस के दिखाओ, अब कहो बुद्ध की धरती से आए हैं। जो संगठन है, हमारे संगठन हमारे देश में जो संगठन चल रहे हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या पार्टियां हो, राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है या फिर बहुजन समाज पार्टी है, और अभी बीजेपी या समाजवादी पार्टी भी गौतम बुद्ध या बाबा साहब की फ़ोटो लगाकर वो प्रचार करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको भी इस लड़ाई में, इस मुहिम में खड़ा होना चाहिए? तो अगर वो नहीं खड़े हुए हैं तो उनको आप क्या संदेश दे रहे हैं? मैं उनके कहना ये चाहूँगा कि वो जैसे बीजेपी वाले जो यहाँ पे तो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं और विदेशों में जाकर के अपने आप को बौद्ध राष्ट्र का बताते हैं, तो मैं उन पार्टियों को ये कहना चाहूँगा कि वे भी समझे इस बात को कि ये बुद्ध का राष्ट्र है। यहाँ पे बुद्ध जन्मे, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध से ही इस देश का नाम है। उन पार्टियों को भी इस बात को लेकर सांसद पार्लियामेंट में आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वे नहीं उठाएंगे तो ऐसा नहीं है, ये बहुजन समाज जागरूक समाज है। अगर कोई भी पार्टी इस बात को लेकर के हमारा हस्तक्षेप नहीं करेगी, हमारी बात बुलंद नहीं करेगी, हमारी बात को नहीं उठाएगी, तो हम भी ये बात कह देना चाहते हैं बहुजन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग, कि कल उनको भी जैसे अन्य पार्टियां जैसे आज बुद्ध पर प्रहार कर रही है, जैसे इस देश की व्यवस्था पर प्रहार कर रही है, जैसे उन्हें गिराने का काम हमने पहले भी किया, ऐसे अब फिर पुनः करेंगे। हमारे बीच में महिला भंते जी हैं, उनसे बात करते हैं। भंते जी, आपको लगता है कि अभी जब से ये सरकार चल रही है, वर्तमान सरकार जो आ रही है, और वर्तमान सरकार के जो कार्य हैं, वर्तमान सरकार की जो नीति है, वो चाहती है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने, और वहाँ पर हिंदू राष्ट्र अगर ये देश बनता है तो वो बुद्धिस्ट जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग को वो एक तरह से हिंदू में कन्वर्ट करना चाहती है, यानी कि बुद्धिस्टों को ख़त्म करना चाहती है। तो उस पर आपका क्या कहना है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बुद्ध एक कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक विज्ञान है। विज्ञान खत्म होगा तो सब कुछ खत्म होगा। बुद्ध विज्ञान है, बुद्ध को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हिंदू राष्ट्र हो या कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा एक ही मुद्दा है, हम किसी की किसी की बुराई करें, न किसी से नफरत है। हमें बस एक ही, हमारा फोकस एक ही है कि महाबोधि महाविहार जैसे और मंदिरों में पंडित लेते हैं, बस वो बौद्धिस्टों को, भिक्षुओं को सौंप दे, बस हमारी एक ही मांग है। बस अगर ये जो आपकी मांग है, अगर सरकार इसको नज़रअंदाज करती है, इस पर ध्यान नहीं देती, तो आगे जो आने वाले समय में आपका क्या वो रहेगी, क्या नीति रहेगी, क्या काम करेंगे आप? जब हमने निरंतर प्रयास कर रखा है, हम कामयाब हो गए, हमें विश्वास है हम कामयाब होंगे और कामयाब होकर रहेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ ये जो ये भारत ही नहीं, ये जो 70-75 कंट्री है ना, वो सब हमारे साथ है, वो सब हमारा समर्थन करते हैं, क्योंकि बुद्ध पूरे विश्व में छाए हुए, वो विश्व गुरु है, वो भारत नहीं है। ये जो और चीज़ है ना, ये भारत तक ही है। देखो, हम ही कुछ बात करते हैं तो बताते हैं कि हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं, भगवान तो सिर्फ भारत में है और बुद्ध तो पूरे विश्व में छाया हुआ है। हमारे बीच में नेहा बोध जी हैं, और नेहा बोध भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आई थी, उनसे बात करते हैं। नेहा जी, आपको नहीं लगता कि ये जो आप जो काम कर रहे हैं, ये आपने जो मुद्दा उठाया, ये बहुत लेट उठाया है? ये लेट तो नहीं है,
क्योंकि क्या है ना, अभी हम वेट कर रहे थे कि हमारा जो भिक्खू संघ है, हम सोच रहे थे कि जो हमारा भिक्खू संघ है शायद उनको वो हक मिल जाए, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकारों को भिक्खू संघ का जो संघर्ष है वो नहीं दिखाई दिया, तो हमें उपासक को बाहर निकलना पड़ा अपने घरों से। तो समस्या ही तो हम लेट नहीं है, इतना भी लेट नहीं है, और हमारे साथ 70+ कंट्री है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। ऐसा क्यों? 70+ कंट्री जो है ना वो आपको डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते आपके साथ में। 70+ जो कंट्री है वो विदेश मंत्रालय के थ्रू ही आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक सवाल और भी है। मेरा सवाल ये है कि जहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग, उन्होंने अभी जो कबीर पंथ थे, कबीर को मानने वाले जो लोग थे, उनको ख़त्म कर दिया। आपने देखा होगा जब बहुत सारी भीड़ अब से पहले साईं बाबा के मंदिरों में लगा करती थी, उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया, उनको उसमें हिंदुज़म में परिवर्तित कर दिया। कबीर दास के जो पंथ को उसको ख़त्म कर दिया, और फिर जो साईं बाबा से रिलेटिव जो लोग थे, जो और बहुत सारे लोग जो पीर मज़ारों पर जाया करते, उनको एक तरह से डाइवर्ट कर दिया, और डाइवर्ट करने में ये लोग सफल भी हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म पर भी ये खतरा मंडरा रहा है? सबसे पहली बात है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि जो बुद्धिज़्म पर है ये खतरा तो मंडरा रहा है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इस भारत की पहचान ही बुद्ध से है। यदि इस भारत की पहचान नस्से नाबूद हो गई तो इस भारत की पहचान कहाँ से होगी? आप वो लोग तो भारत की पहचान राम से करते हैं ना, कि ये राम का देश है। नहीं, मैंने आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, आप मोदी के स्टेटमेंट सुन लीजिए, आप योगी के स्टेटमेंट सुनिए, आप नीता अंबानी के स्टेटमेंट सुनिए, वे हमेशा यही कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, और जब किसी को पुरस्कार देने की बात है तो बुद्ध की स्टैचू देते हैं, राम की स्टैचू में नहीं देते, क्योंकि राम को कोई जानता भी नहीं। चलिए ठीक है, ये थे इस आंदोलन के जो महारथी वो थे। इनकी राय पर आपकी क्या राय है, इस बात को हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।